नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं और उसमें से भी हम उसका पहला भाग आज करेंगे। हमारे इस चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आज के इस टॉपिक में हम मुख्य 3 बातें करेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं और जो ये क्षेत्र हैं उनमें आपसी निर्भरता कैसे है। इन अदर वर्ड्स, टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज एन इकोनॉमी, व्हाट आर द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कमिंग टू द इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था की हम बात करने जा रहे हैं। ये जो शब्द है अर्थव्यवस्था 2 शब्दों से बना है, अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का अगर पर्यायवाची देखें सही अर्थों में तो उसका एक अर्थ धन भी होता है, मनी, और इसीलिए उसी यानी और व्यवस्था यानी उसको मैनेज करना, धन की व्यवस्था करना। तो ये अर्थव्यवस्था हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। हम थोड़ा इसको कुछ उदाहरणों से समझेंगे। मान लीजिए आप किसी गांव में जाते हैं, वहां पे आप क्या देखते हैं कि कई बार जब ऐसे समय जाते हैं कि फसल पकी होती है और उसको लोग कुछ काट रहे होते हैं, और कई बार हमारा चक्कर गांव की तरफ, हम में से कई लोग गांव में रहते भी हैं या गांव में चक्कर लगता है, तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग फसल को उगा रहे होते हैं। उदाहरण के लिए धान की फसल, जिसको हम पैडी कहते हैं, चावल की फसल की हम बात कर रहे हैं। क्या करते हैं कि कुछ उसकी जो पौध होती है, पनीरी होती है, नर्सरी होती है, उसको हाथों में पकड़ करके जो पानी का खेत होता है उसमें डुबोते हैं, उसका ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रहता है। तो ये इस प्रकार की हम एक प्रक्रिया या कह सकते हैं प्रोसेस देखने को मिलती है। और इसी प्रकार कई बार हम किसी तालाब के किनारे या ऐसी जगह पर जहां पर पानी हो, ऐसी भी चीजें देखते हैं कि कुछ लोग एक मछली पकड़ रहे होते हैं, 2-4 लोग मिलकर के, कई बार अकेला आदमी भी बैठा होता है, और कई बार 10-12 लोग एक जाल लेकर के तालाब से मछली निकाल रहे होते हैं। उसी प्रकार कई बार हम फैक्ट्रियों में जाते हैं या फैक्ट्री एरिया में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे कई प्रकार की चीजें बन रही हैं। गांव में या शहर में ऐसे जब हम घूमते हैं या देखते हैं, बाजार में भी देखते हैं कि गाड़ियां जा रही हैं, दुकानें लगी हुई हैं और कई प्रकार की सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है। कोई हमारे यहाँ पर बैंकिंग की सुविधा देने आ रहा है, या हम खुद बैंक में जा रहे हैं, या कोई हमारे घर में टेलीफोन की जो मरम्मत है उसको ठीक करने आ रहा है। तो इस प्रकार की हम कई गतिविधियों को देखते हैं। ये जो एक्टिविटीज हैं ये अर्थव्यवस्था के भाग हैं। क्यों? क्योंकि ये जब सारा काम हम करेंगे तभी तो हमारे लिए अर्थ की व्यवस्था होगी। अर्थ अभी आपको बताया था धन, यानी हमारे लिए धन की व्यवस्था हो जाएगी और हमें धन मिलेगा, और उसके जरिए क्या होता है इस अर्थव्यवस्था में, तो हम दूसरे शब्दों में कहें कि इकोनॉमी क्या होती है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लोग धन कमाते हैं और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। In other words, we can say economy is a system where people manage the money, और कह सकते हैं they earn the money and fulfill their needs by earning the money। तो पैसे को कमा करके वो अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो यही हमारा जो अर्थव्यवस्था है वही होता है। अब अर्थव्यवस्था देखा जाए तो सब देशों की कॉमन सी होती है। सभी देशों में मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं, लेकिन किसी में कुछ ज्यादा होता है, ये कुछ ऐसे कार्य होते हैं वहां पे ज्यादा होते हैं, कहीं पे कुछ ऐसे कार्य हैं वहां पे कम होते हैं। तो हम इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से आज बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो लेसन है वो उसी से रिलेटेड है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर हैं, जो कह सकते हैं क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से हैं। तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 रूप में बांटते हैं, जिनको हम प्राथमिक,
द्वितीय, तृतीय या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या प्राइमरी को हम प्राथमिक या द्वितीय को सेकेंडरी और तृतीय को टर्शरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कोई भी प्रोडक्ट है वो प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा है, द्वितीय क्षेत्र में आ रहा है या तृतीय क्षेत्र में आ रहा है? यानी जितनी भी गतिविधियां हैं वो इन तीनों के अंदर ही आती हैं, चाहे वो गांव में काम हो रहा है या बैंक में कोई सर्विस प्रदान कर रहा है या फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है। उन तीनों के माध्यम से ही हम बताएंगे कि कौन कौन सी गतिविधि किस किस क्षेत्र में आती है। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं प्राथमिक सेक्टर की, या हम कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर की। अब इसको प्राइमरी सेक्टर क्यों कहा जाता है, इसको प्राथमिक क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाकी जो दो कह सकते हैं दो सेक्टर हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी, वो इसके ऊपर निर्भर है। निर्भर तो प्राथमिक सेक्टर भी है, लेकिन उसकी शुरुआत यहां से होती है। बेसिक चीज जो है वो बेस है प्राइमरी, इसीलिए हम इसको प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी क्षेत्र इसको नाम दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, हम जो भी चीजें बनाते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल रिसोर्स जुड़े होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से ही इस क्षेत्र में हम अपनी वस्तुओं को बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम कॉटन बनाए, हमने कपास बनाई। अब वो कॉटन कहां से आई? आपको पता है खेत में उगी है। अब खेत में कैसे उगी है? उस पे धूप पड़ी है, उस पे बारिश पड़ी है, तो ये चीजें कहां से आई? वो सारी नेचुरल है। उसी प्रकार हमने खेत में गन्ना उगाया, शुगर केन उगाया, अब वो कहां से आया? वो भी खेत से आया। वो कैसे आया? उसके लिए हमें खेत में उसको उगाया, देखा कि उसके लिए मिट्टी सही है, उसके लिए जितनी धूप चाहिए थी, उसके लिए जितने हमें जितनी बारिश चाहिए थी। इसी प्रकार जितनी भी अन्य फसलें हैं, चाहे वो धान है, गेहूं है, कोई भी अन्य फसल है, तो वो सारी की सारी तभी उगेगी जब हम कुछ प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखेंगे। ये तो हमने फसल की बात की। हम दूसरी चीज की भी बात कर सकते हैं। जो डेयरी उत्पाद है, चाहे वो दूध है, यानी दूध व दूध से बने पदार्थों को हम डेयरी उत्पाद के नाम से जानते हैं। वो कहां से आते हैं? वो भी हमें पशुओं से मिलते हैं। पशु कहां से मिल रहे हैं? आपको पता है कि वही बायोलॉजिकल प्रोसेस से वो पैदा हो रहे हैं, जैविक प्रक्रिया से। और उनको खाने के लिए जो हरा चारा दिया जाता है वो कहां से आ रहा है? वो भी नेचर से आ रहा है, प्रकृति से आ रहा है ना। इसीलिए उसको भी हम प्राकृतिक संसाधन के रूप में कह रहे हैं कि जो फोडर है वो पशुओं के रूप में, क्योंकि पशु उसको खा रहे हैं और पशु हमें दूध दे रहे हैं। वो डेयरी जो प्रोडक्ट हैं वो हमें इस प्रकार नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे जो मिनरल्स होते हैं, हमारे जो खनिज हैं या और हैं, खनिज अयस्क, वो जो है वो भी हमें नीचे मिलते हैं। जब हम धरती के नीचे से माइनिंग करते हैं, खनन का काम करते हैं, खुदाई करते हैं, तब हमें धरती के नीचे से वो चीजें प्राप्त होती हैं। तो कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र उन गतिविधियों से जुड़ा होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े होते हैं। तो हमने कह दिया क्या कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। इसको हम कहते हैं कि ये प्राइमरी सेक्टर इसलिए है क्योंकि ये दूसरे जो क्षेत्र हैं उनके लिए बेस का काम करता है। और हमने ये भी कहा कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, कैसे हम कहते हैं कि वो नेचुरल रिसोर्सेज इसको प्राप्त करते हैं। एक चीज और जान लें इसमें कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि या संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। हमने देखा कि जितने भी हमने प्रोडक्ट की बात की वो सारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, या डेयरी प्रोडक्ट थे, या पशुपालन है। वो सारी चीजें कहां से जुड़ी हुई हैं? एक प्रकार से वो कृषि से ही जुड़ी हुई हैं। इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि या संबंधित क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इन अदर वर्ड्स, प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर। अब हम हमारी अर्थव्यवस्था को जो दूसरा क्षेत्र है, सेकेंडरी द्वितीय क्षेत्र है, अब हम उसकी बात करेंगे। अब द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है ये? इसमें क्या होता है कि
जो भी नेचर के द्वारा हमें प्रोडक्ट मिले, जो भी उत्पाद मिले, उनको दूसरे रूप में बदल देना। एक चीज हमें मिली प्रकृति से प्राथमिक क्षेत्र में, अब उसी को उठा करके जब हमने किसी प्रक्रिया के माध्यम से दूसरे रूप में बदल दिया, या दूसरे शब्दों में हम कहें नेचुरल रिसोर्सेज, व्हेन नेचुरल रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू अनदर गुड्स, इट इज कॉल्ड इन द और वी कैन से इट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यानी विनिर्माण क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं द्वितीय क्षेत्र में क्या हो रहा है कि प्राथमिक उत्पाद जो हमें मिले, जब हमने प्रोसेस के माध्यम से उनको किसी दूसरे रूप में बदला, तब हम कहेंगे कि वो निर्माण क्षेत्र है, या और इस क्षेत्र को हम द्वितीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कैसे बदला, आप उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं। अभी हमने क्या किया, प्राथमिक क्षेत्र में हमने कॉटन उगाया। अब कॉटन उगा लिया, वो ऐसे तो कुछ ये नहीं, उसको ऐसे तो नहीं डाल सकते हमने कहा कि कॉटन की हमें जरूरत पड़ती है, हमें कपड़ा बनाना है। अब यहां से उठा करके कॉटन हमने खेतों में बना लिया, लेकिन उसको बनाने के लिए हमें कपड़ा चाहिए, तो ये काम कौन करेगा, ये जो सेकेंडरी क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको वो करेगा। वो क्या करेगा, इसको कॉटन को क्या करेगा, इसका सूत काटेगा, उससे कपड़े बनाएगा फैक्ट्री में ले जाकर के। कई बार लोग घरों में भी बनाते हैं। आपको पता है अंग्रेजों के समय में भी, यहाँ पर जब अंग्रेजों का राज था, तो किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था कितना फल फूल रही थी उस समय, उनके आने से पहले, और वो घरों में ही हर चीज को बना लिया करते थे। लेकिन बाद में भारत में जब आज़ादी मिली और दूसरी द्वितीय हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी, कैसे हमने इंडस्ट्री पर जोर दिया और किस प्रकार हमारी जो कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन था इन क्षेत्रों में बढ़ा। एक उदाहरण हम और ले सकते हैं कि गन्ना है। गन्ना भी हमें पता है कि प्राथमिक उत्पाद है, खेतों से हमें मिला। अब गन्ना भी ऐसे, ये तो नहीं कि हमने, चलो पता ही है, हम जब घरों में होते हैं, खेतों में होते हैं, तो गन्ना चूसते हैं जैसे दूसरी चीज हम खाते हैं, लेकिन उसका कुछ दूसरा काम भी होता है। उससे चीनी बनती है, गुड़ बनता है, और भी अन्य मीठे पदार्थ बनते हैं। लेकिन वो काम कौन करेगा, वो जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो उद्योग है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो ये काम करेगा। यहाँ पर आपको पता है कि कितनी यहाँ पर शुगर मिल्स लगी हुई हैं, चीनी मिलें लगी हुई हैं, जहां पर इस नेचुरल प्रोडक्ट्स को, शुगर केन को प्रोसेस करके उससे चीनी बनाई जाएगी या अन्य चीज बनाई जाती है। तो इसीलिए ये, क्योंकि ये काम इंडस्ट्री में होता है, फैक्ट्री में होता है, इसीलिए इस द्वितीय क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र। यानी द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब है तीसरा सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। ये जो दोनों सेक्टर हैं कहीं ना कहीं कुछ पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये जो तीसरा क्षेत्र है वो पैदा कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपनी सेवा दे रहा है। कैसे, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे गन्ना उगाया प्राथमिक क्षेत्र में, और हमने कहा कि इसका हमने क्या करना है, हमने चीनी बनानी है। अब ये गन्ना अपने आप उठ के यहाँ तो नहीं आएगा, उसको उठा करके ले जाने के लिए हमें किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। नेचुरली यहाँ पर किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, हमें फोन की जरूरत पड़ेगी करने के लिए कि हमारी फसल तैयार होगी, आकर के ले जाओ। इसके लिए हमें, आप देख सकते हैं, जो हमारे जो संचार सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी व्यवस्था जहां पर इन चीजों को, यानी प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को निपटाने के लिए किसी अन्य क्षेत्र की मदद पड़ती है, वो जो क्षेत्र है उसको हम टर्शरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि, और इसको हम टर्शरी सेक्टर और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर के नाम से भी जान रहे हैं, क्योंकि ये सेवा प्रदान कर रहा है। इट इज प्रोड्यूसिंग और इट इज गिविंग सर्विस टू द फर्स्ट सेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। और इसमें जो अन्य गतिविधियां होती हैं, आजकल तो जो टर्शरी सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, इसका रोल बढ़ता ही जा रहा है। व्यापार से लेकर के, बीमा से लेकर के, इंश्योरेंस से लेकर के, कितनी आजकल देखिए आप शहरों में जब जाते हैं, एटीएम फैसिलिटी है, बैंकिंग फैसिलिटी है,
और पता नहीं ये घरों में जो खाना बांटने आ रहे हैं, तो जोमैटो है, और जो कह सकते हैं कि जो स्विगी है, पता नहीं कितनी ही प्रकार की जो नई नई सर्विस उपलब्ध हो रही है। तो ये जो सारी सर्विस है, इसके अतिरिक्त आपको पता है, मैं यहाँ तो मैं घर में पढ़ा रहा हूँ, जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो वहां भी मैं सर्विस प्रदान कर रहा हूँ। अस्पताल में डॉक्टर अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। जो हमारे एमपीज हैं, एमएलए हैं या ऑफिसर्स हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो भी तो सेवा प्रदान कर रहे हैं। यानी कोई चीज पैदा नहीं कर रहे, लेकिन अलग अलग रूप में वो क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रहे हैं। और तृतीय क्षेत्र को इसीलिए हम टर्शरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमने पहले ये जानने का प्रयास किया है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं और वो कौन कौन से हैं। अब ये तीनों जो कह सकते हैं इकोनॉमी के सेक्टर हैं, वे आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में भी हम इस टॉपिक में थोड़ा करने जा रहे हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ द सेक्टर्स, कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर जो है आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, कोई भी अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है। कैसे? मान लीजिए ये प्राइमरी सेक्टर है, यहां पर क्या हुआ कि कॉटन पैदा हुआ। अब कॉटन तो पैदा हो गया, लेकिन कॉटन को अगर कोई खरीदेगा, उसका कुछ आगे कपड़ा बनाएगा, तभी तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर ये फैक्ट्री चल रही है, मान लीजिए यहां पर हमने पहले बन रहा है सामान, इस क्या हो रहा है, इस प्राइमरी सेक्टर का सामान ये सेकेंडरी सेक्टर यानी खेतों से निकल करके ये उद्योगों में गया। अब यहां पे वो चीज बनी, लेकिन कई बार क्या हो गया, मान लो कि ये जो सेकेंडरी सेक्टर है बंद हो गया। सपोज कीजिए अगर ये बंद हो गया तो इसका मतलब ये भी बंद हो गया, और ये दोनों चीजें बंद हो रही हैं, तो इसका मतलब जो टर्शरी सेक्टर है, जो सेवा प्रदान कर रहा है, जब सामान ही नहीं बनेगा तो क्या होगा, नेचुरली ना किसी ट्रक की जरूरत पड़ेगी, ना किसी फोन करने की जरूरत पड़ेगी, सामान ही नहीं है। तो ये जो सेक्टर है, हमने कह रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार आपस में जुड़े हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं कि क्या हुआ था अंग्रेजों के समय में। जब अंग्रेज यहाँ पे आए और यहाँ पर शोषण करने लगे, और उससे जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, भारत की जो कह सकते हैं पुराना जो ढांचा था, वो चरमरा गया। कैसे? कि आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या हो रहा था कि यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर आकर के इतने ऐसे सिस्टम चेंज किए कि जिसकी वजह से जो सिस्टम था पहले वाला, वो पूरी तरह से बदल गया। अभी क्या हो रहा था कि यहाँ पर प्रोडक्ट पैदा हो रहा है, उस समय यहाँ पर ये जो सेकेंडरी सेक्टर था उसको खरीद रहा था, चाहे वो घरों में काम कर रहे थे या कहीं और काम कर रहे थे, और उनको पेमेंट पूरी तरह से कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया कि उसके चलते हुए क्या हुआ, अंग्रेजों के चलते हुए, कि ये जो सामान वो खरीद रहे थे, उनको उन्होंने धीरे धीरे लेना बंद कर दिया। ये सामान को, इस सेक्टर को नहीं दिया, उन्होंने अपने उसमें भेजना शुरू कर दिया। और उसके चलते क्या हुआ कि यहाँ पे जो कपड़ा बनाने वाले लोग थे, वीवर थे, कह सकते हैं जुलाहे थे या कपड़ा बना रहे थे, वो उनका जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से, काम उनका जो था पूरी तरह से ठप हो गया, और उसके चलते हुए इस सेक्टर को भुगतना पड़ा। ये हमने एक उदाहरण लिया है। आज का उदाहरण हम ले सकते हैं। मान लीजिए कि कभी इस सेक्टर में, इस टर्शरी सेक्टर में कहीं हड़ताल हो जाए, मान लीजिए ट्रक जो है वो क्या होगा, हड़ताल पे चले जाएं और आना जाना बंद कर दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो सामान कच्चा माल है या तैयार माल है, वो इधर से उधर नहीं जा पाएगा, और उससे क्या होगा कि ये सेक्टर तो बंद है, और उसके चलते हुए ये दोनों सेक्टर भी उसके क्योंकि निर्भर है उसके ऊपर, वो भी बंद हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमने एक हल्के से उदाहरण के माध्यम से
बताने का प्रयास किया है कि जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो फर्स्ट है, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, वो आपस में आत्मनिर्भर हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, और अगर एक को कहीं पर नुकसान हुआ तो दूसरे को भी नुकसान होना तय है। तो इस प्रकार की व्यवस्था बना करके चलती है सरकार कि वो जो तीनों सेक्टर हैं अपने कोऑर्डिनेशन से, अपने समन्वय से आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते रहें। अगर कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो सरकार बीच में थोड़ा सा दखल अंदाजी देती है और इस सिस्टम को हल करने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के इसके चैप्टर में आज अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है, या जो उनमें आपसी डिपेंडेंसी कैसे है, उसके बारे में हमने बात की है। अगले चैप्टरों में या अगले जो इसके भाग होंगे उसमें हम ये करेंगे कि ये जो सेक्टर्स हैं किस प्रकार इनका जो कुल योगदान होता है राष्ट्रीय आय में कैसे होता है, और आजादी के बाद और आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो किस प्रकार उन दोनों में परिवर्तन आ गया है, यानी किसका योगदान कम हो रहा है और किसका योगदान बढ़ता जा रहा है जीडीपी में, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अगले टॉपिक में। तो इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।